उसके मतलब ये। तो आपका क्या कहना है कि दूसरी शादी कर ली इसलिए उसका हक नहीं है? हाँ सर। तो कोर्ट ने तैयार हैं? हाँ सर। आप वादी हैं प्रतिवादी हैं? मतलब दिस इज द वर्ड प्लेंटिव ओपिनियन। आप दोनों अदालत से जीत के आए हैं कि हार के आए सर हैं? दिस इज द रिवर्स डिग्री पास बाय द अपील। ट्रायल कोर्ट डिसमिस ट्रायल द कोर्ट, सूट। ओरिजिनल कोर्ट पास द ट्रायल कोर्ट डिग्री डिसमिस इन माय फेवर माय लॉर्ड। ट्रायल कोर्ट डिसमिस द सूट। No, Lord, sir, allow the suit, Lord, sir, in favor, original court, allow the suit in my favor, man. अच्छा, हमारे पक्ष में है, ट्रायल कोर्ट डिक्रीड द सूट। सर। जी। लॉर्ड सर, सूट सूट फॉर सूट वाज फाइल्ड फॉर। सूट फॉर लॉर्ड सर, समान हक का स्वार्थ अधिपति टाइप फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द पोजीशन माय लॉर्ड एंड परमानेंट इंजंक्शन एंड नल एंड वाइड ऑफ द ऑर्डर पास बाय द 7/4/2015 बाय द तहसीलदार माय लॉर्ड। किस आधार पर दावा लगाया था? Also on the basis of the position, my lord, and ancestor on the basis of the ancestral property, अरे lordship. फैक्ट्स बता दो कुछ। Since in fact ये lordship हमारे सर पैतृक प्रॉपर्टी लॉर्डशिप धुगला हैरवार, इसमें सर जो प्लेंटिव सर बिहारी लाल श्यामलाल रामदास ये भाई बड़ा इनके लॉर्डशिप चार चार लड़के थे। इसमें कौन से के लॉर्डशिप लड़के थे? मानो कौन के लड़के थे? धुगला अहरवार। पिला के जी पिला के तीन लड़के हैं, चार जी, लड़के। रामदास बिहारी और श्यामलाल माय लॉर्ड एंड बस और एक मन खुशी माय लॉर्ड। बुकला के चार लड़के हैं, बिहारी लाल, श्यामलाल, रामदास और मन खुशी। मन खुशी माय लॉर्ड। फिर ये प्रॉपर्टी किसकी थी? ये प्रॉपर्टी थी सर धुकला हेरवार की। इन्होंने तो सर बंटवारे के बाद सर बिहारी लाल श्यामलाल और रामदास के कब्जे में बंटवारे में आई लॉर्ड। हैं? इसके बाद सर धुकला के मौत के बाद बिहारी लाल श्यामलाल और रामदास के कब्जे में। इसमें सर जो मन खुशी था, मन खुशी सूट के 20 साल पहले सर ये खत्म हो जाता है। कि सर एक विडो महिला मुनीबाई रिस्पोंडेंट नंबर 1 माइनस। नहीं नहीं, एक मिनट। ये जो वादी क्रमांक 1 2 3 है, जी। ये दावा क्या लेकर आए? ये दावा ही लेके आए लॉर्ड साहब की ये दावा इन्होंने पेश किया था लॉर्ड साहब। नहीं, किस बात के लिए लाए ये दावा? समान हक का स्वत अधिपत्यधारी घोषित वो किए ठीक गए है, समान हक तो मिलेगा ही उनको। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? दुखला की। धोखला की। तो दुखला की प्रॉपर्टी चार लड़कों में बटेगी। जी। आपका क्या कहना था? हमारा ये कहना लॉर्ड साहब की इसकी जो मनखुशी की जो पत्नी थी कौन थी? मुनियाबाई, हाँ प्रेजेंट लॉर्ड साहब रिस्पोंडेंट नंबर 1, हाँ उसका मानो तो एक पुत्र था राम किशन। हाँ उसकी भी सर मौत हो जाती है। हाँ। 20 साल बाद ये क्लेम करती है कि मतलब ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है। सूट हमने फाइल किया, इसको बाद में ये आती है, ये क्लेम करती है सूट तहसीलदार हमने से। फाइल किया, बाद में आती है। सूट तो आपने इसी के खिलाफ नहीं, पेश सूट किया। तो हमने सर पहले फाइल कर दिया था तहसीलदार साहब के यहाँ, ये बंटवारे के लिए लगाती है। तहसीलदार बंटवारा महिला के फेवर में कर देती है। नहीं तो ये उसकी पत्नी है या नहीं, मन खुशी की? मन खुशी की पत्नी ही थी सर ये। है कि नहीं? अभी भी है या नहीं है? अभी है सर, जिंदा। अरे जिंदा है। और जो मन खुशी की पत्नी है, इसका लड़का एक्सपायर हो गया। राम किशन। तो आपका क्या कहना है? इसको अधिकार है कि है या नहीं? हमारा ये कहना लॉर्ड से कि बार्ड ऑफ द लिमिटेशन लॉर्ड से 20 साल बाद सर ये क्लेम कर रही ट्रायल प्रॉपर्टी। कोर्ट ने ये कह के दावा खारिज कर दिया। हाँ। वो अपीलेट को ट्रायल कोर्ट ने डिग्री कर दिया था। हमारे को। क्या कह के डिग्री किया, जरा बताओ। जी 20 साल बाद इसका जीवन जीने का अधिकार खत्म हो गया जी सर, मैं तो सर है? फाइनलिंग आई है लॉर्ड से। क्या फाइंडिंग आई है? क्या लिखा ट्रायल कोर्ट ने? इसका राइट क्यों खत्म हो गया प्रॉपर्टी में?
मतलब सिर्फ ये पैरा 22 है लॉर्ड सिर्फ सिविल जज का ऑर्डर है लॉर्ड सिर्फ। उसके बाद ही मुनीर भाई ने अपने प्रीति परीक्षण के दौरान ये स्वीकार किया कि उसने नाक में सोने की ये सर ये साबित होता है कि उसने दूसरी क्या शादी कर ली स्वीकार है। किया है? इसमें सर ये हम फाइनल है कि उसने दूसरी शादी करी है। दूसरी शादी सर ये फाइनल है कि इसकी दूसरी शादी हुई है और कहाँ उसकी पढ़ दूसरी रहे थे? पैरा 20 पढ़ो ना, क्या पढ़ रहे थे? पैरा 22 हाँ, दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी किंतु वह अस्वीकार किया है कि पैरा 20 ट्रायल कोर्ट पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? ट्रायल कोर्ट का सर तो शुरू से पढ़ो। सिविल जज का सर। हाँ, शिवाजी मुनीर भाई ने अपने पैरा 20 तो यहाँ से शुरू हो रहा है, वादी शब्द से सर वो 22 की सर बात है। 22 माय लॉर्ड। आप 20 पर बोल रहे हो, 22 बोला था? सर 22 22 22 पढ़ो, 22। प्रतिवादी मुनीर भाई ने अपने प्रीति परीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया कि उसके नाक में सोने की पुंगरिया तथा दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी है किंतु यह स्वीकार किया है कि जो सामान उसने पहना है वह शादीशुदा औरतें पहनती है किंतु स्वयं प्रतिवादी एक मुनीर भाई द्वारा प्रकरण प्रस्तावेदन द्वारा आदेश 39 नियम 1-2 का जवाब एवं उसके समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे प्रतिवादी मुनीर भाई अपने देशराज अहरवार उल्लेखित है। इस प्रकार आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं प्रस्तुत शपथ पत्र में मुनीर पत्नी देशराज अहरवाल 45 वर्ष की आयु में चंदेरी था तहसील तहसील खड़गापुर जिला टीकमगढ़ में उल्लेख है। इसके मतलब ये आपका क्या कहना है कि दूसरी शादी कर ली इसलिए उसका हक नहीं है? हाँ सर तो कोर्ट ने कहा माना कि दूसरी शादी कर ली है? यही सर इससे साबित होता है इसी। आपका ऐसा केस था क्या? हाँ सर। काय में केस था? दावे में केस है आपका? हाँ सर तब भी दावे में केस है ऐसा आपका? क्या है दावे में केस आपका कि शादी कर ली? सूट में सर आया है सर सूट में हमने ये लिया है कि पैरा 4 माना पैरा 4 एंड 5 माना सूट में लॉर्ड सर ये स्पेसिफिक है माना यह कि उपरोक्त प्रतिवादी अपने पति मनखुशी की मृत्यु के बाद रामकिशन के जन्म के तत्काल बाद ही अपीलेट कोर्ट ने किस आधार पे इसको आपके खिलाफ किया है? सर अपीलेट कोर्ट ने सर एज पर दी लॉ से डिसाइड द अपील माय लॉर्ड। ये सब पैरा 20 में लॉर्ड सर यहाँ पे सब फाइनल देना चालू है सर अपीलेट कोर्ट का मामला मैं पढ़ दूंगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय की खंडका क्रमांक 26 में राय कायम की है कि रामकिशन की विवादित संपत्ति अपने मन खुशी से प्राप्त हुई थी। इसके निष्कर्ष में त्रुटि नहीं तथापि आगे स्पष्ट उन्होंने यह राय कायम की है कि प्रतिवादी क्रमांक एक रामकिशन के उत्तराधिकारी के रूप में वादग्रस्त संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है जबकि उसके पुनर्विवाह कर लिए जाने के कारण उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके पति मन खुशी के निर्वसीयत मृत्यु हो जाने से उसकी बाद में संपत्ति उत्तराधिकारी में प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को उत्तर निष्कर्ष में तो इसलिए है कि क्योंकि मन खुशी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र रामकिशन की संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हो चुकी थी और जब रामकिशन की मृत्यु हो गई तो माता की हैसियत से प्रतिवादी क्रमांक 1 मुनीर भाई उत्तराधिकारी अधिनियम ये दावा कब आया था? सर ये सूट आया है सर 11/5/2015 में। तो मन खुशी जो है, अच्छा ये हुए, इसने शादी कब की थी? सर शादी के बारे में तो कोई फाइंडिंग नहीं आई सर और ये सर 20 साल पहले खत्म हुआ था सर सूट फाइल होने के बाद से सर। पैराग्राफ 22 पढ़ो, क्या लिखा है देखो भाई। ये जो लड़का था इसका रामकिशन जी रामकिशन कब एक्सपायर हुआ? रामकिशन सर ये लगभग सूट के 1 साल पहले 2015 के आसपास सर। रामकिशन जब मान के चलो मन खुशी की ये पत्नी थी मुनिया बाई। हाँ सर। मुनिया बाई ने दूसरी शादी कर ली जी। कब शादी करी, क्या करी, इसके संबंध में भी प्रॉब्लम है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। हाँ सर उसका अब मान लो इसने शादी कर भी ली और मन खुशी का लड़का था रामकिशन,
जी और रामकिशन एक्सपायर हो जाता है, जी तो रामकिशन की प्रॉपर्टी किस पे जाएगी? भाई ये मन खुशी का हिस्सा रामकिशन पे आ जाएगा। मान लो ये दूसरी शादी कर लेती है मुनिया बाई, मान लो मुनिया बाई दूसरी शादी कर लेती है, जी उसका हिस्सा चला गया जी पुराने कानून के हिसाब से। 2005 में वो कानून भी संशोधित हो गया, संशोधित हो जी है ना? जी विधवा को भी, वो सॉरी विधवा यदि जो है, विधवा को एज ए राइट लॉ से विधवा को शादी भी कर लेती सेक्शन है, 20 को विधवा शादी भी कर लेती है तो उसका राइट खत्म नहीं होगा। जी ऐसे ही है ना? हाँ सर अब मान लो जो है शादी कर लेती है और उस समय उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, तो ये अधिकार रामकिशन पे आएगा। और रामकिशन मरेगा तो रामकिशन के मरने के बाद प्रॉपर्टी किस पे जाएगी? उसकी माता पे जाएगी, भले ही वो शादी कर चुकी हो या नहीं कर चुकी, आप लोगों पे तो आएगी नहीं। My lord, if my lord permission me, then I join this. हाँ बिल्कुल। आप तो पहले जो मैंने बोला वो समझ में आया आपको? उसका उत्तर दीजिए। My lord, मेरा इसमें सबमिशन ये था कि ये जो मन खुशी था, ये सूट फाइल होने के 20 साल पूर्व इसकी मृत्यु हो गई थी, मर गया। और ये जॉइंट ये प्रॉपर्टी, दावा कब लगाया था? ये दावा फाइल हुआ 11/5/2015 11/5/15 को माय लॉर्ड दावा लगाया। सूट फाइल हुआ। दावा के पहले 20 साल पहले भी मर गया। माय लॉर्ड, ठीक है, 20 साल पहले जब मरा था बच्चा जो है इसका पैदा हो गया था, बच्चा इसका पैदा हो गया था, और इसमें बच्चे को पैदा करने के बाद में और इसमें आपने लिखा है ये लगभग एक्सपायर हुआ है सन 14 में, ये सब रामकिशन है? रामकिशन एक्सपायर ऑन 1 फरवरी 2015। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने लिखा ना लगभग 1 वर्ष पहले, तो मैं उसको 14 ही मान रहा हूँ। अब मतलब एक जो नामांतरण तारीख बता दीजिए कब एक्सपायर हुआ? 1 फरवरी 2015। 1 फरवरी 2015 को माय लॉर्ड। रामकिशन एक्सपायर हुआ। आफ्टर डेट माय लॉर्ड, तो मन खुशी एक्सपायर हुआ 20 साल पहले, माय लॉर्ड, यानी कि लगभग 1995 में। माय लॉर्ड, तो 95 में मन खुशी एक्सपायर हुआ तो प्रॉपर्टी किस पे आ गई? प्रॉपर्टी पहले आई, पहले दोनों पे आई, मुनिया और रामकिशन पे। तो मतलब दोनों पे नहीं आई थी। अरे पहले तो मरेगा तो मुनिया बाई पे तो आएगी प्रॉपर्टी, मुनिया रामकिशन पे। मुनिया बाई पहले तो मरने के बाद ही शादी करेगी ना। डेफिनेटली माय लॉर्ड, बट हुआ ये है कि जैसे ही डेथ हुई है इसके फादर की, ये कुछ दिन के बाद ही चली गई थी कहाँ पे दूसरी शादी लिखा है? दैट इज तो एस्टेब्लिश। चलो चली भी गई तो ये पूरी प्रॉपर्टी रामकिशन पे आएगी या नहीं आएगी? मान लो उस लॉ को मान लें। उस समय माइनर था रामकिशन, अगर उसके साथ कोई ना कोई गार्जियन आएगा हाँ? at that माइनर time, था सर, माइनर था he is सर। minor. माइनर था तो जो है ये इस पे पूरी प्रॉपर्टी आएगी कि नहीं आएगी? तो पूरी प्रॉपर्टी आएगी, किसी गार्जियन के साथ में आएगी। हाँ मान लो गार्जियन साथ में आएगी, फिर क्या होगा? माय लॉर्ड, आ गई। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई खसरा जो है मुनिया बाई ने पेश नहीं किया है जिसमें ये शो हो रहा हो कि मुनिया बाई का और उसका जो माइनर सन था दैट इज रामकिशन, ऐसा कोई खसरा नहीं था सर। क्या खसरे की जरूरत क्या है? यदि आप जो मानते हो मन खुशी की प्रॉपर्टी, तो खसरा क्या करेगा? सर मन खुशी की प्रॉपर्टी पूरी जॉइंट प्रॉपर्टी में ये 1/4 हिस्सा था। मतलब इसका जो लालन पालन किया था इसके चाचा लोगों ने तो किया था। लालन पालन के कितने पैसे चाहिए आपको? मतलब मेरा निवेदन ये था कि ये जो इन्होंने नामांतरण का केस लगाया लड़के की मृत्यु के पश्चात हाँ तहसीलदार के यहाँ पे, तहसीलदार के यहाँ पे बिना किसी जानकारी के हम लोगों को ये ऑर्डर इन्होंने पास करा लिया, और कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है सर कि वो जो कानून था जो 2005 में ओवरलैप मतलब खत्म हो गया है, जिससे विडो हैव नो राइट, सर ये जो कहानी है इसके पहले की है। तो सर मेरे उसके पहले- रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सर उसका उसके पहले की कहानी में रामकिशन मालिक हो जाएगा ना। रामकिशन तो मालिक हो जाएगा तो सर। रामकिशन मरेगा तो प्रॉपर्टी किस पे जाएगी, ये पूछ रहा हूँ आप। मेरा निवेदन ये था सर, चूंकि वो जॉइंट प्रॉपर्टी में अपने चाचा लोगों के साथ सामलाती रूप से खेती कर रहा था, पोजीशन सबका था, तो क्या होगा? मदर का कोई रिलेशन नहीं था। मदर दूसरी डेट फाइंडिंग आई है कि उसकी शादी हो गई है, आधार कार्ड लगा है, समग्र आईडी लगी है, उसके हस्बैंड का नाम वो है। तो हो गई, वो तो उससे राइट नहीं मिलेगा। आपकी बात मान ली, रामकिशन का हिस्सा किस पे जाएगा? रामकिशन का हिस्सा पहला एज पर लॉ तो सर अभी जो स्टैंड लेती है वो मदर के लिए जाएगा सर, नो डाउट। नहीं तो अभी नहीं, पहले भी मदर पे ही जाता। पहले भी मदर पे जाएगा। मदर तो अब जब मदर पे जाएगा तो चला गया। तो सर मेरा मेरा निवेदन ये था सर कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जॉइंट प्रॉपर्टी थी, और हम लोग इस पे कब्जे पे चले आ रहे हैं। जब तक रामकिशन था
तो आप कब्जे में चले आ रहे हो, तो मैं कोई कब्जे के लिए थोड़ी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आपका दावा खारिज कर दिया है। सब सूट तो ना हुए सर, हैं? सिविल जज से तो रिवर्स फाइंडिंग है नहीं, सर, अपीलेट कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया। आप अपीलेट कब्जे में बने रहो, रिवर्स फाइंडिंग। कब्जे में बने रहो। जब कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे वो जो आए, आपको इतना तो आपको राइट था कि आप कह सकते थे कि भाई बिना बंटवारा कराए ये कब्जा लेने का अधिकार नहीं है, इंजंक्शन का दावा आप मांग लेते, मांग लेना दोबारा से जाके। सर मेरा ये टाइटल नहीं है, एडमिशन स्टेज पे सर इसे उसका टाइटल नहीं है, वाली बात तो नहीं कह सकते। सिर्फ उसने नामांतरण मदर ने लगाया, मतलब सर मेलाफाइड इंटेंशन सर शो हो रहा है कि बच्चे की मौत के तुरंत बाद, उसके पहले कोई इंटरफेरेंस। अब ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉपर्टी बेचेगी मैडम तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन लगा दीजिए, दूसरा दावा लगा दीजिए। तो सर हमारा ये निवेदन था तब तक हमें ये लिबर्टी दे जाए, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना की। राइट ऑफ प्रीएम्पशन का दावा लगा दीजिए, उसमें स्टे मांग लीजिए। सर मीनवाइल प्रॉपर्टी किसी को बेचेगी अब, मैडम तो आप जो है एक दावा लगा दीजिए कि हम इसकी प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार हैं, ये किसी और को ना बेचे। उसको राइट ऑफ प्रीएम्पशन का दावा होता है ना, घर की नहीं। प्रॉपर्टी घर में बनी रहेगी, इसको विड्रॉ कर लीजिए, मैं आपको दावे की लिबर्टी दे देता हूँ। राइट ऑफ प्रीएम्पशन meanwhile sir, at present I am in the possession of the land also. तो आपका कब्जे की मैं बात ही नहीं कर रहा कुछ, कब्जा तो आपका रहेगा, ज्वाइंट पोजेशन रहेगा ना, तो इसको आपको इंजंक्शन मिल सकता है ना उनको मिल सकता तो है। मैडम थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना करे, इस बीच जब तक हम जहाँ आप इसका दावा लगा देना ना, जब तक ये सूट सर नहीं होता तब तक थर्ड पार्टी पार्टी राइट तो आप जाके कल परसों में जाकर दावा लगा दो, थर्ड पार्टी राइट का इंजंक्शन का वो लगा दो, मीनवाइल हो सकता है कल ही वो उठा के प्रॉपर्टी बेच दे। बेच दे तो भी आपको उसके खिलाफ राइट है, उसके खिलाफ तो आपको सीधे सीधे कब्जे का इंजंक्शन मिलेगा। तो सर एक यदि वो बेच देगी, यदि वो बेच देगी तो उसके खिलाफ तो आपको कब्जे का इंजंक्शन मिलेगा, until unless property is divided he is not entitled for possession। आपके राइट सुरक्षित हैं अभी, पैसे वैसे दे दो, उससे राजीनामा करके कुछ पैसा दे दो, तो वैसी मान जाएगी। नहीं सर, वो प्रॉपर्टी बेचनी चाह रही है। बेचना चाह रही है तो अपना बेचने खरीदने का दावा लगा दो। एक लिमिटेड सर तो टाइम फ्रेम कर दें, हम वहां अपील में जाएं जब तक हमें सिक्योर कर दें कि थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना करे। नहीं नहीं, वो मैं यहाँ से इसमें नहीं कर सकता। सेकंड अपील के अंदर मतलब? मेरे राइट्स, मेरे हाथ जो है उस एक्शन तक बंधे हुए हैं। Until unless appeal is admitted, appeal is allowed, I cannot pass any order in your favor। ठीक है उसका राइट तो है, दिख रहा है। एज पर न्यू अमेंडमेंट मॉडल, हैं? एज पर न्यू अमेंडमेंट। कैसा भी हो, लड़के का राइट है, लड़के के पास लड़के की माँ का फर्स्ट क्लास की लीगल एयर है। व्हाट डू वांट? we withdraw this liberty for preemption। Food for the preemption also. Ten landlords have, I have purchased the land also. if there were any possibility respondent is there, My lord, in fact, in this case, my lord, the right, my lord, in fact, my lord, the property belongs to this respondent number one lady, my lord. हाँ, And my lord, in fact, they are in possession, my lord, by their muscle power. In fact, they are not remain in possession, my lord, because we, after the pendency of this appeal, my lord, we are unable to get the possession. If they, my lord, we succeed and we are get the possession from the revenue authorities by filing the application. पोजीशन का आएगा, बेचना है तो इनको बेच दो आधे पैसों में, दूसरा So that would be a subject matter, my lord, of चलो their. ठीक है, you are withdrawing the second appeal Right. with liberty to file suit claiming right of preemption along with consequential relief। ऐसा मैं लिख देता हूँ। yes ma'am. After this second appeal has been preferred by the plaintiff's appellants changing the judgment and decree dated 11/4/2019 passed by District Judge Tikamagarh in civil appeal number 46/2017, reversing the judgment and decree dated 29/17 passed by 5th Civil Judge Class 2 Tikamagarh in civil suit number 14/2015, whereby learned trial court decreed the suit उनतीस 4 सेकंड decreed the suit holding the plaintiffs to be entitled for equal share in the property left by deceased Ramkishan, which has been reversed in appeal, holding the
respondent oblique defendant number 1 Munia Bai entitled to receive the, सुनते रहिए मैं क्या लिख रहा हूँ, entitled to succeed the property of her son deceased Ram Kishan. My lord, Confucius. Next में करना, after arguments at length, learned counsel appealing for the appellant's oblique plaintiff prays for withdrawal of this second appeal with liberty to file the suit claiming right of preemption and consequential relief in respect of the land in question. Next, Magana, prayer made on behalf of the appellants of the plaintiff is not opposed on behalf of the counsel appearing for the respondent number 1. In view of the aforesaid, ऐसा करना है, accordingly prayer be reasonable is accepted and this second appeal is permitted to be withdrawn with the aforesaid liberty, certainly in accordance with the law. Accordingly, the second appeal is dismissed as withdrawn and dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. The नीचे डिग्री का interim application if any shall stand dismissed. Thank you.